कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers, of the following integers by applying the prime factorization method, the prime factorization मेथड। इसमें देखिएगा फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21। सेकंड पूछ रहा है आपसे 17, 23 एंड 29। फिर थर्ड पूछ रहा है आपसे 8, 9 एंड 25। तीन पूछ रहे हैं आपसे। तीन में देखिएगा फर्स्ट देखिएगा क्या है, 12, 15 एंड 21। क्या क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम और एचसीएफ। मेथड कौन सा यूज करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर दो का तो आपने पढ़ लिया, तीन का वो लिख लीजिएगा। क्या दिया हुआ देखो, प्राइम फैक्टर ऑफ, पहले 12 के निकाल लेंगे तो 12 के फैक्टर कर लो इधर साइड में। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 से हो रही है पहले 6, फिर 2 से हो रही है आपकी 3, फिर 3 से हो रही है 1। कितने हो गए देखो, 2 इंटू 2 इंटू में 3। फिर है प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 15 के निकाल लो तो 15 के देखिएगा 3 से हो रही है पहले तो 5, फिर 5 से हो रही है 1। कितना हो गया, 3 इंटू में 5। फिर देखिएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 21, 21 के देखिएगा 21 में क्या है, 3 से हो रही है आपकी तो 7, फिर 7 से हो रही है 1। कितना हो गया, 3 इंटू में 7। अभी एचसीएफ लिखो पहले, तो एचसीएफ ऑफ किस किस का देखो, 12, 15 एंड 21। तीनों क्या निकालना आपको, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या है आपका, जो कॉमन है वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन देखिएगा क्या क्या इसमें 3 है, इसमें कॉमन तीनों में होना चाहिए की बार हो, तो जो कॉमन आएगा वो तो किस में आ जाएगा आपका, एचसीएफ में। अब एलसीएम में क्या है आपका, जो बच गया वो एलसीएम में चला जाएगा। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एचसीएफ जो आएगा वो इसमें जरूर आएगा आपका। 3 तो आ गया ऐसा का ऐसा। इनटू में देखो तो बच गया है ना वो 2, देखो इसमें बच रहा है, इसमें किसी में भी नहीं है तो 2 इंटू 2 बच गया, वो आ गया। इसमें क्या बच रहा है 5, तो 5 भी आ गया। इनटू में क्या बच रहा है 7, 7 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 160, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। सेकंड दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। इसमें देखिएगा वही प्रोसेस चलेगी सेम टू सेम। इसमें हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 17, फिर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 23, फिर लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 29। तो पहले 17 है तो 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 देखो 17 से ही डिवाइड होती है आपकी, तो इसका 17 ही हो गया। ऐसे 23 है तो 23 से ही होती है, 29 है तो 29 से ही होती है। तो हम क्या लिखेंगे अब एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। अब देखिएगा यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। अब इसमें तो कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं 17 को देखो 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। में से 17 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे वापस देखो 17 ही आ रहा है आपका। 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। अब देखो इन तीनों में 1 आ रहा है क्या, तो ये 1 तो क्या हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29।
अब क्या है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा आपका जो एचसीएफ है वो तो ऐसा ऐसा जाएगा 1 इंटू जो बच गए वो सारे, तो 17 ऊपर वाले में बच रहा है, मीडियम में क्या बच रहा है 23, लास्ट में क्या बच रहा है 29। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 11,339। नेक्स्ट दिया आपको 8, 9 एंड 25। तो पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 8 के निकाल लो पहले इधर, 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से 1, कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर है प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो 9 कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3। फिर लेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में क्या होना चाहिए कॉमन, लेकिन कॉमन तो कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इंटू में 1 लगा सकते हैं, देखो इससे, तो ये 1 क्या हो गया यहाँ पर एचसीएफ एस। फिर एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, ये 1 तो आएगा ही आएगा, इंटू में तो बच गया वो सारे आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये वापस 8 हो गया 8 इंटू ये कितना हो गया 9 इंटू में कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू में कितना हो गया 25। फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 5 के चला जाएगा, 25 से मतलब कितना होता है 175 और 5 कितना हो गया 180, कितने हो गए 1800। ये क्या हो गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देखो, गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। ये आपको एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा जो आपको फॉर्मूला लिखाया था वो क्या था, फॉर्मूला लिखाया था आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू में क्या लिखाया था फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो देखिएगा यहाँ पे एलसीएम आपको दिया हुआ नहीं है, फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम तो अपनी जगह इस तरीके से रहेगा, यानी एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम बराबर क्या चला जाएगा देखो फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, और नीचे डिवाइड में क्या जाएगा वो देखिएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई में, तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा आपका। तो एलसीएम इक्वल्स टू देखिएगा फर्स्ट नंबर कितना है, ये रहा फर्स्ट नंबर और ये रहा आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है 306 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 657, और एचसीएफ कितना है इनका, एचसीएफ देखो 9, तो 9। अब देखो एलसीएम इक्वल्स टू 9 से कट रही है तो कट कर दो, 9 से देखो ये कट रही है, 9 1 जा 9 3 जा कितना होता है 27 और 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657। अब 34 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22,338। इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में अभी तो एलसीएम पूछा है आपसे, कभी कभार एचसीएफ पूछ लेता है, कभी फर्स्ट नंबर पूछ लेता है, कभी सेकंड नंबर, लेकिन जो आपका फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला तो यही रहेगा आपका, इसी में आपको पुट करना है। जैसे मान लो यहीं पे हम पुट कर दे इसी फॉर्मूले में, तो देखो यहाँ पर एलसीएम अपनी जगह ऐसा ऐसा, एचसीएफ कितना है 9, तो इंटू में 9 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 इंटू सेकंड नंबर कितना है 657। ये 9 मल्टीप्लाई में उतर जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल्स टू देखो 306 इंटू 657 बाई 9 से इसको कट करवाएंगे तो 34
तो LCM इक्वल टू कितना हो जाएगा 22,338। ये क्या हो गया LCM। दोनों तरीके हैं हमारे पास में। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि कोई भी नंबर है कि 6 की पावर n है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया हुआ है कि 6 की पावर n है, वो एंड होता है क्या 0 पे। 0 पे एंड होता है क्या, इसका मतलब देखिए लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट, लास्ट की जो डिजिट है वो कितनी आनी चाहिए 0। अब 6 की पावर n है, n क्या है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे मान लो कि मैंने 6 की पावर 1 लगा दी तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। 6 की पावर 2 लगा दी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। 6 की पावर 3 लगा दी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 216। इस तरीके से आगे चलेगी आगे। तो लास्ट डिजिट देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 0 आएगी क्या, यहाँ पर लास्ट में 0 आ सकती है क्या। ये 0 देखो बेटा कब पॉसिबल है कि हम इस 6 के फैक्टर करें। ये पॉसिबल कब होता है जब इसके फैक्टर में क्या आ जाए 5 आ जाए। फैक्टर में क्या आ जाए 5। जिस किसी के भी फैक्टर में अगर 5 है तो वहां पे तो पॉसिबिलिटीज होती है कि 0 है वो यूनिट डिजिट में आ जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसे मान लो कोई भी नंबर लो, 6 की पावर n को भूल जाओ, आप दूसरा नंबर ले लो। जैसे मान लो मैंने 20 लिया तो 20 की फैक्टर करेंगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी फैक्टर में देखो 5 आ रहा है। तो इसमें क्या है यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आ रही है 0। तो फैक्टर में क्या होना चाहिए कम से कम एक 5 आना चाहिए। तो हम 6 के फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर तो देखो बेटा 2 इंटू 3 होता है, इसमें तो 5 नहीं आ रहा है। तो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आपको बताने की कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या लिखाई थी आपको। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो खुद के अलावा कम से कम एक नंबर से और क्या होंगे डिवाइजेबल होंगे। तो फर्स्ट वाला देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है। तो इन दोनों में देखो 13 क्या आ रहा है आपका कॉमन, तो 13 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच गया 7 इंटू 11 प्लस यहाँ पे क्या बच गया आपका 1। तो 13 ये कितना हो गया 77 प्लस 1, तो 13 इंटू में कितना हो गया 78। तो देखो 13 इंटू 78 है, 78 के फैक्टर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2 से हो रही है पहले 2 से होगी 39, फिर 3 से हो जाएगी, फिर 13 आ जाएगा आपका। तो ये पूरा का पूरा नंबर है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई कराओ 77 इंटू में कितना है 13 प्लस 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 7 कितना होता है 91, 9 कैरी 13 7 91 और 9 1000 1 प्लस 13 तो कितना हो गया 1014। अब 1014 के देखो बेटा फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो फैक्टर देखो ये रही आपके पास में कौन कौन से फैक्टर आएंगे। देखो ये 1014 है, ये नंबर 1014 से तो डिवाइड होगा ही होगा आपका। साथ में देखो आपका 2 से भी डिवाइड होता है कि ये 2 से डिवाइड होता है देखो 507। फिर देखो आपकी ये 3 से भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करो बेटा इसको देखो 3 बन जा 2 बच जाएगा 0 3 6 जा और 3 9 जा। 169 देखो आपका 13 से भी डिवाइड होता है तो 13 फिर 13 से डिवाइड होता है 1, यानी ये नंबर देखो कितने से डिवाइड हो रहा है आपका 1014 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 13 से भी हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर हुआ नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि जो ऐसा नंबर जो खुद से भी डिवाइजेबल हो और साथ में कम से कम एक नंबर से डिवाइजेबल और हो। तो साथ में देखो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर। सेकंड में दिया हुआ है आपको
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों में देखिएगा 5 कॉमन है, ये रहा 5, ये रहा 5, तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में यहाँ पे क्या बच गया 1, ये हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 42 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करा दो तीनों को साथ में, 4 3 जा 12 है, 12 2 जा 24 प्लस में 1। इनको अभी और मल्टीप्लाई करवा दो, 24 2 जा कितना होता है 48 का 8 4 कैरी, 24 4 जा 96 और 96 और 4 1000, 8 हो गया आपका प्लस 1, कितना हो गया 5 इंटू 1009। देखिएगा ये नंबर आया आपके पास में, ये नंबर देखिएगा यहाँ पर, इसको हम सोल्व करें तो इनको मल्टीप्लाई करवाओ आप, ये 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 इंटू में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24 प्लस में कितना है 5, इनको मल्टीप्लाई करवाओ आप, 24 0 से 0, 24 1 24 2 कैरी चला जाएगा, 24 2 48, ये हो गया प्लस में 5, कितना हो गया 5045। यहाँ पर देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5045, इतना ही आ रहा है आंसर, उधर भी उतना ही आ रहा है। अब देखो ये नंबर है वो देखो 5045 से तो डिवाइड होगा ही होगा आपका, साथ में देखो ये 5045 है, वो ऊपर देखो यहाँ पर 5 से भी डिवाइड हो रही है क्या आपकी, 5 से डिवाइड होगी तो 1009 हो गया, और किससे डिवाइड हो रही है आपकी 1009 से डिवाइड हो रही है, देखो तो 1, तो देखो 5 से डिवाइड हो रही है, 1009 से डिवाइड हो रही है। देखिएगा कंपोजिट नंबर हुआ नहीं हुआ, देखो ये 5045 से डिवाइड होगी खुद से, तो इसके अलावा देखो 5 से डिवाइड हो रही है, 1009 से डिवाइड हो रही है, तो ये नंबर कौन सा हुआ आपका कंपोजिट नंबर। चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो 6 की पावर n है वो एंड हो रहा है कि किस पे, डिजिट 0 पे। अब अगर एंड कहां पे हो आपका 0 पे, तो वो नंबर फैक्टर जरूर रखेगा आपके 5 का, उसमें फैक्टर है वो 5 का जरूर आएगा। जैसे मान लो आपके पास में हो 30, तो 30 के हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टर आते हैं, तो 5 फैक्टर आ रहा है, तभी देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 0, यानी कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 0 लाना है तो उसके फैक्टर में क्या आएगा आपका 5। n क्या दिया हुआ आपको, नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर n दिया हुआ है, यानी n की वैल्यू देखो 1 2 3 4 इस तरीके से, तो मैं 6 की पावर n की जगह 1 रखूं तो कितना हो जाएगा 6, 6 की पावर n की जगह 2 रखूं तो 6 इंटू 6 हो गया, कितना हो गया आपका 36, 6 की पावर 3 रखूँ n की जगह तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 216। तो देखिएगा लास्ट में 0 आ रहा है क्या, कहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 के देखो फैक्टर करो आप, फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आ रहा है, यानी फैक्टर कहीं है क्या 5 का, नहीं है, तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा।